हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए फटाफट नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। कुछ भी ऐसा नया यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चल, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किया। कौन लेके आ रहा है? ओनर लेके आ रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1 लाख। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद है पेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में आ रहा है और कैश कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बैंक में बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज हाउ मच? 20,000। नो प्रॉब्लम एट ऑल, है कि नहीं। तीसरा क्या कह रहा है? बॉट गुड्स फॉर कैश। चलो यार, क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो। बॉट गुड्स फॉर कैश, तो क्या हो जाएगा? गुड्स आ रहे हैं तो क्या लिखते हैं इसको? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या है? कैश जा रहा है हमारे पास से, तो टू कैश। कितना अमाउंट है? 50,000। नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अभी ध्यान रखिएगा, ऑफिस यूज है और पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग्स कहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, बैंक से पैसे लेके आ रहे हैं बिजनेस के यूज के लिए। तो कैश आ रहा है, बैंक से जा रहा है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अमाउंट कितना है? 10,000। तो ये हो गया 10,000। ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को गुड्स हमने बेचे हैं, तो बताइए क्या होगा? कृष्णा को गुड्स बेचे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कृष्णा से पैसे लेने हैं, तो ये हो जाएगा कृष्णा। बताओ, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, सब आप ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं है। 15,000, ठीक है, 15,000। हाँ, उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स खरीदे हैं, तो अभी क्या हो जाएगा? 20 अप्रैल है, श्याम से गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहे हैं, आ रहे हैं तो क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, टू श्याम अकाउंट। ठीक है, कितना है? 22,500, तो ये 22,500। ठीक है। उसके बाद आ, ये श्याम वाला हो गया। कृष्णा रिटर्न गुड्स। बेटा अभी ध्यान देना, कृष्णा रिटर्न गुड्स। देखो यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हो, ये अप्रैल 13 आप देखो, कृष्णा टू सेल्स लिखा हुआ है। हमने 15,000 के गुड्स कृष्णा को बेचे हैं, ये आपको दिख रहा है सबको, है ना, ये बेचे हैं। अब क्या हुआ, इस 15,000 में से 2,000 के गुड्स कृष्णा हमको वापस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि इसको क्या कहते हैं? बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स को क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। मगर गुड्स को गुड्स नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। तो हम किसको डेबिट करेंगे बेटा? सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। वेरी सिंपल। तो लेट्स कम, कहाँ गया? एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? कृष्णा। अमाउंट कितना था बेटा? 2,000, तो ये 2,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? देखो अभी थोड़ा समझने की भी कोशिश करो। कृष्णा से 15,000 लेना था, तो हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। अभी उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो वो 2,000 हमने क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। अब आप यदि देखोगे तो 15,000 डेबिट किया और 2,000 वापस क्रेडिट कर दिया, तो अब हमारा डेबिट कितना होगा?
अब डेबिट बचा होगा 13,000, है कि नहीं? 15 डेबिट, 2 क्रेडिट, तो अल्टीमेटली 13 आपका डेबिट बचा। मतलब अब आपको कृष्णा से कितना लेना है? 13,000 लेना है। इज इट क्लियर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रियल लाइफ में होता है तो भी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखो, ये गुड्स 2000 के वापस आ गए कृष्णा से। आगे क्या कह रहा है? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। ये क्या बात हुई? हमें लेना था 13,000, वो 12,500 दे रहा है और हम उसे 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं। बेटा, आपको ये मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इसको हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। एक बात ये आपको अच्छे से मालूम है, कैश आ रहा है हमारे पास उसको भी डेबिट करते हैं। शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री बेटा यहाँ पे हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कृष्णा। कृष्णा का 13,000 का अकाउंट हम क्लियर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 12,500 मिला, 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो ऑल टुगेदर कितने से अकाउंट क्लियर कर दिया? 13,000 से। इसका मतलब है कि अब कृष्णा से कोई पैसे आपको नहीं लेने हैं। ये समझ में आनी चाहिए, बच्चों को ये समझ में नहीं आती है, बच्चे तो रट लेते हैं। रट लो, ठीक है, मगर समझने के बाद रटो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो, उसके बाद है पेड कैश टू श्याम 21,500, डिस्काउंट रिसीव 1,000। सेम है, सिमिलर है ना? देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। श्याम जो है उसको हम 21,500 दे रहे हैं और 1,000 का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तो श्याम का कितने का अकाउंट क्लियर होता होगा? इन दोनों को ऐड कर दो। 21,500 दे रहे हैं और 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 22,500 का अकाउंट श्याम का क्लियर हो रहा होगा। एक काम करते हैं, श्याम का अकाउंट देख ही लेते हैं। ये बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम है कि नहीं है? कितना है? 22,500। हमें उसे देना है 22,500। देखो आप, देखो, ये टू श्याम मतलब श्याम को हमें देना है। क्रेडिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा? क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमें श्याम को इतना अमाउंट देना है। अब इसको क्लियर करना है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे समझना। हम यहाँ पे लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा? देखो, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इस पे दिमाग लगाने के। पहला, वो हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो खत्म कैसे होती है? डेबिट करके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि श्याम इज द रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसी के हिसाब से चलें, कोई दिक्कत नहीं है। टू कैश आप दे रहे हैं और टू डिस्काउंट आपको मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करते हैं। और दूसरा भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जहां कैश वहां डिस्काउंट। तो ये आपके पास से कैश जा रहा है और ये डिस्काउंट मिल रहा है, और ये शाम का 22,500 अकाउंट क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद आइए, कैश सेल्स फॉर द मंथ 80,000। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत वाली बात है ही कहाँ। कैश आ रहा है और टू सेल्स एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 80,000, isn't it? चलो, वेरी सिंपल। पेड रेंट 5,000, पेड सैलरी 10,000। इतना सिंपल भाई। क्या है? रेंट एक्सपेंस है, इसीलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है।
सैलरी भी एक्सपेंस है, इसीलिए उसको भी डेबिट कर रहे हैं। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना रेंट दे रहे हैं? 5000। और कितनी सैलरी दे रहे हैं? 10000। ठीक है, सही लिखा है गलत लिखा है अमाउंट? देखो, 5 रेंट है एंड 10 सैलरी है। तो कुछ सच नया था नहीं, सब हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत आपको जाएगी। चलो, बाय बाय।